नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे होंडा कंपनी की सक्सेस स्टोरी के बारे में। होंडा कंपनी को बनाने में जो होंडा के जो मालिक थे उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा, इस कंपनी को बनाने में उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ये आज हम लोग देखेंगे। होंडा कंपनी की इतनी बड़ी सक्सेस, होंडा कंपनी की जो गाड़ी होती है जिसको हम लोग अब चलाते हैं 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर तक, इस कंपनी की स्थापना करने में इस कंपनी का जो मालिक था इसको कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये आज हम लोग देखेंगे। तो सोइचिरो होंडा कंपनी का जो मालिक था वो सोइचिरो होंडा था। इनका जन्म 17 नवंबर 1906 ईस्वी को जापान के शिजुओका नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी जो थे जीही होंडा, इनके पिताजी का नाम था जीही होंडा था। इनके पिताजी एक लोहार थे जो टूटी फूटी साइकिलों का रिपेयरिंग करके बेचने का काम करते थे। पिता का काम रिपेयरिंग का होने के कारण इनका भी इंटरेस्ट इसी काम में ज़्यादा लगता था। घर की स्थिति सही नहीं होने के कारण 1922 ईस्वी में इन्होंने 16 वर्ष की आयु में पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। उसके बाद एक न्यूज़पेपर में आर सुकाई नामक कार कंपनी में एक मैकेनिक का जॉब निकला था, जिसमें उन्होंने उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इसमें इनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद ये अपना टोक्यो चले गए। टोक्यो जाने के बाद सोइचिरो होंडा, टोक्यो जाने के बाद उसमें उनका सिलेक्शन हो गया सुकाई नामक कार की कंपनी में। सिलेक्शन के बाद इन्होंने उस सुकाई नामक कार की कंपनी में जितनी एम्प्लॉय काम कर रहे थे उसमें इनकी सबसे कम उम्र थी। उम्र कम होने के कारण इनको साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, क्लीनिंग का काम इनको दिया गया। लेकिन सोइचिरो जो होंडा थे इनका मन नहीं लगता था साफ सफाई में, क्योंकि ये मैकेनिक का काम सीखना चाहते थे। मैकेनिक का काम सीखने इनके अंदर दिलचस्पी थी मैकेनिक का काम सीखने के लिए। मैकेनिक का काम इसलिए इनका झाड़ू पोछा में क्लीनिंग का, साफ़ सफाई का काम कुछ दिन करने के बाद ये सोकाई कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने हिम्मत जुटाकर उनसे बात किए कि सर आई एम वेरी इंटरेस्टेड फॉर मैकेनिक जॉब। सर मैं मैकेनिक जॉब करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने इनके रिक्वेस्ट पर सोकाई कंपनी का जो मालिक था वो दूसरे ब्रांच पर, जिसमें नाइट शिफ्ट में काम चलता था, इनको दूसरे ब्रांच पर भेज दिया। दूसरे ब्रांच पर जहाँ पर सोकाई कंपनी की जो कार थी बनाई जाती थी तो इनको वहाँ भेज दिया। जो सोकाई कंपनी का मालिक था वहाँ भेजने के बाद ये अपना दिन रात काम करने लगे। सोइचिरो होंडा, देखिए इनका स्ट्रगल अब यहीं से चालू हो रहा है। इनकी ज़िंदगी के संघर्ष की कहानी अब शुरू हो गई है। तो सोइचिरो होंडा जो थे उन्हें दूसरे ब्रांच पर जाकर नाइट में मैकेनिक का काम करने लगे। और मैकेनिक काम में इनका इतना इंटरेस्ट था और काम के प्रति इनका इतना जुनून था कि इन्होंने बहुत ही कम समय में एक बहुत ही अच्छा मैकेनिक बन गए। उसके बाद 23 नवंबर 1924 को सोकाई कंपनी का कार जो थी वो 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया और जो सोकाई कंपनी थी उसमें प्रथम स्थान हासिल किया। प्रथम स्थान हासिल करने पर सोकाई कंपनी का चारों तरफ डंका बज गया। जापान में चारों तरफ हाहाकार मच गया और सोकाई कंपनी का डिमांड बढ़ गया। चूँकि सोकाई जो कंपनी हमारी थी, सोकाई कंपनी का मैकेनिक्स सोइचिरो होंडा थे, इसलिए इनका भी नाम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और इनका भी डिमांड बढ़ गया। इसके बाद सोकाई कंपनी का मालिक जो था, सोकाई कार की डिमांड बढ़ने के कारण इन्होंने अपने जापान में बहुत जगहों पर अपना ब्रांच खोलना चालू कर दिया। ब्रांच खोलने के बाद इन्होंने एक दूसरा ब्रांच इनको सोइचिरो होंडा जी को दे दिया। उनका मेन मालिक उसको बना दिया कि आप इसको देखिए, उनको लगन को देखकर। तो सोइचिरो होंडा जो थे उसका दूसरा ब्रांच उसको देखने लगे। देखते देखते कुछ दिन बाद सोइचिरो होंडा जो थे इसको सोकाई कंपनी से इस्तीफा दे दिए। 1928 में होंडा ने सोकाई कंपनी को छोड़ दिया। सोकाई कंपनी को छोड़ने के बाद सोइचिरो होंडा जो थे वो घर चले आए। घर आने के बाद इन्होंने अपना खुद का काम करना चालू कर दिया। उसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो सोचे क्यों ना मैं अपना खुद का पिस्टन रिंग बनाकर बेचूं। तो उन्होंने अपना पिस्टन रिंग बनाना चालू कर दिया। पिस्टन रिंग बनाने के बाद उन्होंने सोइचिरो होंडा जो थे अपना
खुद का अपना बिजनेस चालू किया गांव आकर। चालू करने के बाद सोइचिरो होंडा जो थे उन्होंने पिस्टन रिंग बनाना चालू कर दिया और बड़े बड़े कंपनियों से संपर्क करना चालू कर दिया। यार इधर पर पिस्टन रिंग बनाने लगे और बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क भी करने लगे। तो ये अपनी छोटी सी कंपनी बनाई, उस कंपनी का इन्होंने नाम रखा टोकीसिकी नामक एक कंपनी इन्होंने बनाया सोइचिरो होंडा जी ने। कंपनी बनाने के बाद इन्होंने इनका पिस्टन रिंग जो बन रहा था तो टोयोटा कंपनी ने इनका पिस्टन रिंग खरीदने का पूरा ऑफर ले लिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। पिस्टन रिंग खरीदने का टोयोटा जो कंपनी थी इनका पिस्टन रिंग खरीदने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद इनके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। कार रेसिंग में इनका एक्सीडेंट हो गया, होंडा जी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद ये 3 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। 3 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद इनके साथ एक और दूसरी घटना घटी। घटना ये घटी कि ये जो पिस्टन रिंग जो इनका टोयोटा जो कंपनी थी, इनका जो पिस्टन रिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वो पिस्टन रिंग की जो क्वालिटी थी तय मानकों के हिसाब से पास नहीं हुआ। तय मानकों के हिसाब से पिस्टन की इनकी जो क्वालिटी थी वो पास नहीं हुआ, फेल हो गया। फेल होने के कारण जो टोयोटा कंपनी था इनका जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो ठुकरा दिया, उनको वापस कर दिया। तो इनका पिस्टन रिंग का जो काम था ये भी डूब गया। डूबने के बाद हॉस्पिटल में से सही होने के बाद सोइचिरो होंडा जो थे वो हार नहीं माने। अपने पिस्टन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये दोबारा अपना पिस्टन बनाना चालू कर दिए। पिस्टन बनाने के बाद इनके साथ चौथी एक और घटना घट गई। घटना ये घटी 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के B-29 हमले में पूरा जापान तहस नहस हो गया। जापान पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसके साथ इनकी जो कंपनी थी वो कंपनी भी जलकर राख हो गई। कंपनी जलकर राख होने के बाद ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इनकी ज़िंदगी की पूरी कमाई जो थी, पैसा था, सब बर्बाद हो गया। ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बर्बाद होने के बाद लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनको अपने काम के प्रति इनके अंदर जुनून था, जिद था कि मुझे कुछ करना है और इन्होंने किया। अगर आपके अंदर अपने काम के प्रति ईमानदारी और सच्चे लगन से आप लगे हैं और आपके अंदर जिद और जुनून है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो सोइचिरो होंडा जो थे ये अंदर से दृढ़ संकल्प ले लिए थे कि मुझे कुछ करना है तो करना ही है। तो इन्होंने किया। उसके बाद इनकी कंपनी जलकर राख हो गई। तो जलकर राख होने के बाद इन्होंने अपनी कंपनी का जो स्क्रैप था, जला हुआ पार्ट था, इसको 4,50,000 येन जो होता है जापानी मुद्रा होता है, तो 4,50,000 जापानी येन में इनको बेच दिया। बेचने के बाद ये जो थे हमारे सोइचिरो होंडा ने अपनी एक नई कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम रखा होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1946 में इनकी कंपनी जलकर राख हो गई। उसका स्क्रैप बेचकर उन्होंने 4,50,000 येन में एक अपनी कंपनी का स्क्रैप बेच दिया। 4,50,000 येन में अपनी कंपनी का स्क्रैप बेच दिया। बेचने के बाद इन्होंने अपनी नई कंपनी बनाई। उस कंपनी 1946 में इन्होंने एक नई कंपनी बनाई जिस कंपनी का इन्होंने नाम रखा होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद इन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका नाम रखा। रखने के बाद इन्होंने देखा, सोइचिरो होंडा जो थे इन्होंने देखा कि जापान की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। आने जाने का साधन भी नहीं है, लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए थे। तो सोइचिरो होंडा ने दिमाग लगाया उन्होंने एक साइकिल बनाया और साइकिल में और एक मोटर बनाया, छोटा सा एक मोटर बनाया और एक साइकिल बनाया। साइकिल से मोटर को जोड़ दिया। मोटर से जोड़ने के बाद वो अपना एक छोटा मोटा एक बाइक बन गया, जिससे जापान वालों ने बहुत पसंद किया और इसका डिमांड जापान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसके बाद होंडा ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये मात्र 1500 रुपये में उस समय होंडा ने लोगों के सामने एक बाइक प्रस्तुत किया, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद धीरे धीरे जापान की आर्थिक व्यवस्था सही होने के बाद इन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन का 2 व्हीलर निकाला, जिसको जनता ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद
होंडा ने 4 व्हीलर भी निकाला, होंडा की 4 व्हीलर भी आई। इसके बाद होंडा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद ज़िंदगी में उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद होंडा कंपनी पूरा विश्व में छा गई। और होंडा को आगे बढ़ने का मेन रीज़न ये भी था कि होंडा जो था जो अपना कर्मचारी, इनके कंपनी का कर्मचारी था, उसके साथ में रह कर अपना काम करते थे, साथ में रहकर काम करते थे। और उसके बाद कर्मचारी हो या बड़ा एम्प्लॉई हो, सबको एक समान देखते थे। तो देखिए सोइचिरो होंडा जो थे, इतना संघर्ष, उनके जीवन में क्या क्या घटना घटी। उन्होंने अपना कंपनी खोला, कंपनी के बाद कंपनी जलकर राख हो गई, उनका जीवन में एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद एक्सीडेंट के बाद उनका जो पिस्टन रिंग था, पिस्टन रिंग भी पिस्टन रिंग की जो क्वालिटी थी, मानक जो था, तय मानकों के हिसाब से उनके पिस्टन की जो क्वालिटी थी तय मानकों के हिसाब से पास नहीं हुई, तो उनका पिस्टन रिंग भी फेल हो गया। उसके बाद टोयोटा कंपनी जो उनका कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो ठुकरा दिया। जीवन में इनके बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, 3 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। उसके बाद जापान पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में 29 हमला किया। उसके बाद इनका पूरा कंपनी जलकर राख हो गया। इनके जीवन में इतना बड़ा संघर्ष के बाद भी इन्होंने कभी हार नहीं माना। उसके बाद भी इन्होंने अपने अंदर दृढ़ संकल्प और निश्चय बनाया था कि मुझे कुछ करना है। अगर दोस्तों होंडा अगर हार मान गया होता तो हमारे और आपके सामने आज होंडा गाड़ी खड़ी नहीं होती। इसलिए ज़िंदगी में अभी कभी हार मत मानिए। जब तक ज़िंदगी में आपके शरीर में जान है, ताकत है, तो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सपना के प्रति आप अपने जिद और जुनून को कम मत करिए। अपने काम में आप लगे रहिए, दुनिया आपको कुछ भी बोले, आप अपने कार्य में लगे रहिए मेहनत और लगन से। आज नहीं तो कल आपको सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसलिए कोई भी लाइन हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या टेक्निकल हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर लाइन एक अच्छा होता है, कोई भी लाइन ख़राब नहीं होता है। हर लाइन में आप दिल से, और कौन सा लाइन आपको पसंद है उसको चूज कीजिए और दिल से अपने क्षेत्र में लगिए। सोइचिरो होंडा के जीवन से हमें यही सीख मिलता है कि कोई भी स्टूडेंट हो या विद्यार्थी हो, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए और जो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अपने जुनून को कम मत करिए। अपने लक्ष्य में हमेशा लगे रहिए और जो ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति आप लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए अपने कार्य में लगे रहिए। दुनिया आपको कुछ भी बोले उसका टेंशन छोड़ दीजिए, अपने काम में आप लगे रहिए। आज नहीं तो कल सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो ये रहा हमारा सोइचिरो होंडा का जीवन परिचय और उनके ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल था, क्या संघर्ष था और ये कैसे आगे बढ़े। ये हमारा रहा छोटा सा वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो हमारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।